नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास के अंदर। आज आप सीखेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। दोस्तों, फाइल मेन्यू होता क्या है? यदि आप किसी फाइल एमएस वर्ड के अंदर किसी फाइल को बनाना चाहते हैं या किसी बनी फाइल को देखना ओपन करना चाहते हैं या नई फाइल को लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू का यूज़ करते हैं। बाकी तो आप शॉर्टकट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइल मेन्यू को भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू के लिए। तो सबसे पहले जैसे आपने एमएस वर्ड खोला तो आपको यहाँ पर एक फाइल मेन्यू दिखाई देगा। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन होता है कि ये डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है पूरा, कि हमारी जो फाइल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फाइल का साइज़ क्या है, कितने उसमें पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, कितने मिनट हमने लास्ट काम किया था, ठीक है, एडिटिंग वर्क किया था। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली। अभी लेकिन हम बात कर रहे हैं नए पेज की। अगर मैं नया पेज लेना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक किया तो नए जैसे आप नया पेज करोगे तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। लेकिन साथ के साथ आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अपनी फ़ाइल में कुछ ऑफिशियल रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा फीचर इसके अंदर है। यदि सपोज़ कीजिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बजाय आप कुछ किसी के लिए कोई हॉलीडे फ़ोटो कार्ड बनाना चाहते हैं, विंटर कार्ड, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए वेलकम पेज तैयार करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं, सिंगल, ठीक है, स्पेस्ड वाला अगर पेपर लेना चाहते हो ये है, कोई कैलेंडर बनाना चाहते हो तो ये है, किसी भी तरह का रिज्यूम बनाना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र हुआ, बिजनेस ब्राउज़र हुआ, ठीक है, बबल अपॉइंटमेंट हुआ, बैनर कैलेंडर हुआ, रिपोर्ट्स हुई, ठीक है, सर्विस इनवाइस हुई, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हुआ। तो आपको अलग से कुछ बनाए जाते हैं, सब कुछ रेडीमेड है यहाँ पर, सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और जैसे आपने बिजनेस पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक अपने फ़िल्टर लगाना चालू कर देगा। और इसमें और चीज़ें, लेबल्स, बेहतरीन बेहतरीन, आप समझ रहे हो कि कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिसे आप सोच भी नहीं सकते, सब कुछ रेडीमेड है, आप यहाँ से ले सकते हैं। जस्ट आपने उसको ओपन करना है, उसमें एडिट नाम, अपना नाम एडिट करना है और प्रिंट आउट निकालना है, आपका काम है। ये देखिए, बिजनेस से रिलेटेड 272 है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड 78 है, ये सब कैटेगरीज इसमें दे रखी हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने, हम यहाँ पर गए और मैंने एक चीज़ यहाँ पर, चलो इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, मैंने जस्ट इस पर क्लिक करा, ये भी डाउनलोडिंग हो रहा है, ठीक है, और आपका टेम्पलेट, और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। मैंने जब फुल स्क्रीन पे क्लिक किया तो आपके सामने आ गया। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हो, बिजनेस प्लान या कुछ और लिख सकते हो। देखो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ आपके सामने आ गई, आप इसमें एडिटिंग करके अपना काम कर सकते हैं। और इसके बारे में जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और आप देख सकते हैं इसमें ना जो पेजेस हैं 18 पेजेस हैं, ठीक है। आप चाहें इसको ये ले सकते हैं, ठीक है। देखा दोस्तों कि किस तरीके से आप इसमें न्यू पेजेस के अंदर जाकर, यहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप इसे एक एक करके, एक एक ऑप्शन करके देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके लिए वाकई में बहुत बेहतरीन है, जिससे एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो काम कर सकता है वो वैसा काम डायरेक्ट आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो था न्यू से। और आपको नया पेज चाहिए तो आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो नया पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये नया पेज आ गया। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी बनी फाइल को देखना चाहते हो तो ओपन पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको फाइल दिखाई दे रही है, जैसे लास्ट वाली है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो हमारे सामने ये फाइल ओपन हो गई जो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी। यदि आप चाहते हैं कि फ़ाइल आपने यदि कोई काम किया, जैसे सपोज कर मैंने नया पेज लिया और मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर जाने के बाद इस पर मैंने कुछ टाइप किया, =RND ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, मैंने एक रेडीमेड एक डेमो टेक्स्ट ले लिया, इस पर कंट्रोल J, और यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हरीश कुमार सेलेक्ट किया और इसे हेडिंग बना दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, या तो कंट्रोल S करके सेव कर दूँगा, या फिर मैं यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर दूँगा। तो ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है, आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। जहाँ मर्जी आप चाहें, जिस लोकेशन पे आप चाहें सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इजीली डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने डेस्कटॉप पर, तो ये मुझे सब बता रहा है डेस्कटॉप पर ये सेव हो रही है, चाहे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये हरीश नाम, हरीश मैंने 007 करके मैंने फाइल को सेव कर दिया, ये आपकी फ़ाइल सेव हो, यहाँ पे दिखा भी आ गया हरीश कुमार 007। अब मैं यहाँ पे गया, मैं चाहता हूँ इसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी है, लोकेशन मुझे दूसरी रखनी है या उसी लोकेशन पे दूसरे नाम से फाइल बनानी है। तो मैंने सोचा कि उसे उसी लोकेशन पे दूसरे नाम से फाइल लाता हूँ। मैंने यहाँ पे अब ये हरीश कुमार 007 के 008 कर दिया, सेम लोकेशन पे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। यदि आप चाहते हो कि इसी फाइल की यदि PDF फाइल शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ जाएंगे, आप सेव एज पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, और यहाँ पर जो भी फाइल है, जो भी जिस नाम से आप फाइल बनाना चाहें बना लीजिए।
लेकिन सेव एज टाइप पे जाकर आप इसे PDF पे कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर आपकी फ़ाइल में ज़्यादा पेजेज हैं तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है। ज़्यादा पेजेज हैं तो पेजेज में जाकर जितने पेजेस की आपको न, जैसे अगर आपकी फाइल में सपोज को 10 पेज हैं और आपको पहले से लेकर केवल पहला और दूसरा ही पेज करना है, तो आपको यहाँ पे 2 पेज सेलेक्ट करना है बस, पहला फर्स्ट टू 2, ठीक है, ताकि उतने ही पेज PDF बने, नहीं तो सारे पेजेस बन जाएंगे। अगर ऑल करोगे तो सारे पेजेस बन जाएंगे, करंट पेज करोगे तो खाली करंट पेज PDF बनेगा। अगर आप पेजेस करोगे 1 से लेकर 2 या 1 से लेकर 5 तक आप करते हो तो 1 से लेकर 5 तक की PDF की फाइल बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे ये ऑप्शन है सेव एज के अंदर ही, यहाँ पे आपको PDF सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट करना है जितने पेजेस लेना चाहते हैं। यहाँ पे दोबारा क्लिक करके बताता हूँ, पेजेस पे जितने पेजेस को बनाना चाहते हैं उतना नंबर लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। और जैसे आपने ओपन पे सेव करा, हमने यहाँ लिख दिया और मतलब डेस्कटॉप पे जाकर उसकी लोकेशन डाल दी PDF की और सेव कर दिया। जैसे हमने इसे सेव करा तो आपके सामने वो PDF फाइल की एक फ़ाइल दिखाई देगी आपको कि देखो PDF फाइल बन चुकी है। अब इसको आप चाहें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जैसे चाहें अपने क्लाइंट को या अपने लिए रख सकते हैं या अपनी स्टाफ को दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है प्रिंट आउट। तो दोस्तों यदि आपने कोई फ़ाइल बनाई है तो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट दिखाई देगा। तो आप इसकी कितनी कॉपी चाहिए आपको प्रिंट आउट करनी है तो उसकी 2-3 जो भी आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल है तो यहाँ पर सपोज करो अलग अलग तरह के प्रिंटर इंस्टॉल हैं। जो प्रिंटर स्टार्ट है, जो वर्किंग में है, जिसमें पेजेस लगे पड़े हैं, और जिस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखो, और जो सिलेक्ट होगा वहाँ पे ग्रीन टिक लगी होगी कि ये प्रिंटर एक्टिव है, आपने इस पर क्लिक कर दिए। और जितने भी प्रिंटर है जो पेजेस हैं, प्रिंट ऑल पेजेस, इसमें जितने पेजेस हैं वो सब प्रिंट हो जाएं, या फिर प्रिंट करंट पेज, जो भी पेज खुला है वो हो, ठीक है। आपने उसे सेलेक्ट कर लिया। कस्टम पेज करोगे तो कस्टम पेज कहाँ से कहाँ तक, सपोज करो 10 पेजेस हैं, अगर मैंने कहा कि मुझे केवल पहला चाहिए, फिर मुझे तीसरा चाहिए, फिर मुझे पांचवा चाहिए, तो ये पेज पहला, तीसरा, पांचवा निकालेगा। अगर आप कहते हैं मुझे पहले से लेकर 8 तक पेज चाहिए तो पहले से लेकर 8 तक कंटिन्यू पेज निकालेगा। आप कहते हैं मुझे जी दूसरा चाहिए, चौथा चाहिए और 8वां चाहिए, तो ये 3 पेज निकालेगा, पहला, दूसरा, चौथा, 8वां। आप कहते हैं नहीं जी मुझे सारे चाहिए तो आप प्रिंट ऑल पेजेस कर दीजिए, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं प्रिंट वन साइड या दोनों साइड प्रिंट निकालें। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रिंटर में भी फीचर्स होते हैं जो दोनों तरफ से प्रिंट आउट करके निकालता है, ठीक है। आपसे इसे वन साइड करके रखिए। कॉलेट का मतलब होता है, सपोज कीजिए आपकी फ़ाइल में पेजेस ज़्यादा हैं या फिर आपके 5 पेजेस हैं एक फ़ाइल के अंदर, और आप चाहते हैं कि उसके सेट वाइज निकालना चाहते हैं। अगर आपने कॉलेट करा तो क्या होगा कि जैसे आपने कहा कि मुझे इसके 5 सेट चाहिए और आपकी फ़ाइल में 5 पेजेस भी हैं या 10 पेजेस हैं, तो क्या करेगा, जैसे आपने इसे कॉलेट किया तो जैसे प्रिंट आउट जो निकलना चालू होगा तो क्या होगा, पहला पेज, फिर दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, फिर उसका स्टेपल लगा के साइड में दिया, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे सेट वाइज निकालेगा। आप कहते नहीं यार मुझे सेट वाइज पेज नहीं निकालने हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पेजेस हों वो ऐसे हों कि पहला पेज जो है उसके 10 कॉपी पहले निकले, फिर दूसरे पेज की 10 कॉपी फिर निकले, फिर तीसरे पेज की 10 कॉपी, ऐसे ऐसे आप इसे प्रिंट आउट निकालते हैं, उसे अनकॉलेटेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पोर्ट्रेट, आपका जो भी फाइल, आपका जो पेजेस होगा वो पोर्ट्रेट खड़े में चाहिए पेज या लेटे में प्रिंट आउट निकालना है, तो जैसे भी आपको चाहिए पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में लैंडस्केप में कर सकते हैं। पेज का साइज जो भी आप रखना चाहते हैं A4, ठीक है, लीगल लेटर जो भी चाहिए, मोस्टली 95% A4 हम पेज का साइज रखते हैं। A4 होता है फोटो स्टेट वाला पेपर होता है, उसका कोई मार्जिन में कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप मार्जिन देख सकते हैं, चारों तरफ से 1 इंच का रखना चाहते हैं या चारों तरफ से 0.5 आधे इंच का रखना चाहते हैं, टॉप और बॉटम से 1 इंच का और दोनों तरफ से लेफ्ट राइट से 0.25 इंच का रखना चाहते हैं, या अलग अलग तरह के अगर हम चाहते हैं कस्टमाइज, हम अपने हिसाब से मार्जिन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए टॉप में अगर मैं कैसे कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मार्जिन यहाँ पर हम टॉप और बॉटम अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ लेफ्ट राइट में भी मुझे कम करना है तो हम यहाँ पे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ओके करते ही यहाँ पे मार्जिन दिखाई देगा हमें, ठीक है ना, और ओके कर दे, ठीक है। ऐसे अब हम पेज पर शीट के हिसाब से एक पेज जो सेटिंग कर सकते हैं कि हम एक ही फाइल में एक ही पेज में कितने शीट ऐड कर सकते हैं, कितनी शीटों का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स होती हैं, आज आपने देखी।
तो उसके बाद ये शेयर करना था कि अगर हम इसे कहीं शेयर करना चाहते हैं, ईमेल पे, प्रेजेंटेशन में, ब्लॉग पे, फाइल के अंदर, सीडी के अंदर, पेन ड्राइव में, ठीक है। एक्सपोर्ट मीन्स भी यही होता है, शेयर करना या भेजना फाइल को। क्लोज करना होता है, जैसे फाइल को क्लोज करना होता है, हमने अभी इसे कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आता है अकाउंट, कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है इस पर MS ऑफिस पे, तो हम उससे अकाउंट को चेक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होते हैं, अंदर जाके ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, एडवांस ऑप्शन होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको नहीं छेड़ना इसे, अगर पता है तो ही आपसे छेड़ें। आज हमने आपको जो बताया, फाइल मेन्यू के बारे में बताया, इसमें काफ़ी बेहतर ज़बरदस्त चीज़ होती है। आप इसे देख कर प्रैक्टिस करिए और ज़बरदस्त मज़ा लीजिए। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।